दुनिया का नक्शा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी सल्तनतें बनती हैं तो कभी टूट जाती हैं, लेकिन अब 21वीं सदी में कुछ ऐसे ममालिक हैं जो वजूद के खतरे से दो चार हैं। कुछ माहौलियाती तब्दीली की वजह से और कुछ जंगों और मुआशी तबाही की वजह से। इनमें सबसे पहले मालदीव आ जाता है। बहर हिंद में वाक़ मालदीव समंदर से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंचाई पर वाक़ है। माहिरीन के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2050 तक मालदीव मुकम्मल तौर पर समंदर के नीचे चला जाएगा। हुकूमत पहले ही मुतबादिल जमीन खरीदने पर गौर कर रही है। दूसरे नंबर पे किरिबाटी आ जाता है। बहरुल काहिल का छोटा सा जजीरा मुल्क, समुद्री सतह में इजाफा और समुद्री तूफानों ने इसे तबाह कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक किरिबाटी दुनिया का पहला मुल्क होगा जो मौसमी तब्दीली से खत्म हो जाएगा। तीसरे नंबर पे नेपाल आ जाता है। कुदरती खूबसूरती मगर खतरनाक महल्ले वकू। नेपाल के पहाड़ जल्जलों के मरकज में वाक़ हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर कोई बड़ा जल्जला आया तो मुल्क का 60% हिस्सा मुतासर हो सकता है। मुआशी तौर पर भी कमजोर, जिससे बहाली मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद शाम आ जाता है। 2011 से खाना जंगी के बाद शाम का 70% इलाका मुख्तलिफ ग्रुपों के कंट्रोल में है। लाखों लोग मुल्क छोड़ चुके हैं। अगर जंग खत्म ना हुई तो शाम कई छोटे हिस्सों में बंट सकता है। इसके बाद यमन आ जाता है। कई सालों से सऊदी अरब और हौसी बागियों की जंग जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, खुराक की शदीद किल्लत। माहिरीन के मुताबिक अगर हालात बेहतर ना हुए तो यमन एक नाकाम रियासत बन जाएगा। इसके बाद सोमालिया आता है। 1991 से कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं। दहशतगर्द गिरोह अल-शबाब अभी भी सरगर्म है। कहत, बदअमनी और मुआशी तबाही के बायस यह मुल्क दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में शुमार होता है। इसके बाद सूडान पहले ही एक बार 2011 में दो हिस्सों यानी सूडान और जनूबी सूडान में बढ़ चुका है। अब एक और खाना जंगी चल रही है। अगर ये जारी रही तो बाकी सूडान भी मजीद हिस्सों में तकसीम हो सकता है। बांग्लादेश समंदर के करीब वाक़े और ज्यादातर हिस्सा डेल्टा जमीन है। हर साल बढ़ते सैलाब और तूफान से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। अगर समुद्री सतह बढ़ी तो 2050 तक जनूबी बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। शुमाली कोरिया एक बंद मईशत, सख्त आमरीत और आलमी पाबंदियां। अगर अंदरूनी बगावत या ताकत की तब्दीली हुई तो यह मुल्क टूट सकता है या जनूबी कोरिया में जंग भी हो सकता है। वेनेजुएला तेल के बावजूद बदतरीन करप्शन और बद इंतजामी, 90% अवाम गुर्बत में, लाखों लोग मुल्क छोड़ चुके हैं। माहिरीन कहते हैं अगर हालात ना संभले तो वेनेजुएला अंदर से टूट सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।